सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि ये सारे प्रश्न ऑल पीसीएस एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं 201 से। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेक्टिफायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 202। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 203। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोन, पारावाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है पारावाष्प तथा आर्गन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 204। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से, किसी भी सिरे से, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है आधार सिरे से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 205। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है? निर्भर नहीं है। दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 206। 1 किलोवाट घंटा के WH का मान क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, या 10 जूल, या 100 जूल, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 207। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनमो द्वारा, दोलक द्वारा, दृष्टकारी द्वारा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है दृष्टकारी द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 208। बिजली के पंखे की गति बदलने के प्रयुक्त साधन क्या है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, रेक्टिफायर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है रेगुलेटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 209। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परावर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परावर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 210। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 211। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है तांबा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 212। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? लोहा, विस्मित, निकेल, कोबाल्ट, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है विस्मित, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 213। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा, आकाश की तरफ, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 214। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 215। न्यूट्रॉन की खोज
की थी? किसने? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, न्यूटन ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसकी खोज चैडविक ने की थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 216, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 2, 4, 6, 8, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 217, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं, परमाणु भार असमान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं? यह ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 218, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ये आपका ये ऑप्शन गलत है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या भिन्न होती है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 219, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समावयी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है समस्थानिक, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 220, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विघटन पर, नाभिकीय संलयन और विखंडन पर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 221, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु औकी जाती है क्रोमियम आर्गन विधि से, कार्बन के पावर 14 विधि से, रेडमियम सिलिकॉन विधि से, यूरेनियम लेड विधि से, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है क्रोमियम आर्गन विधि से, सॉरी केल्विन आर्गन विधि से होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 222, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? यानी 222। तो इसका आंसर है एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई, क्योंकि इसका आंसर होगा अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। एक्स किरणें तो नहीं होगा, लेकिन ये तीनों किरणें होंगे। क्वेश्चन नंबर 223, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 224, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? एक्स किरण की, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है बीटा किरण की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 225, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 226, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्मेनियम, टंगस्टन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है जर्मेनियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 227, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब,
यूरेनियम 238 का उत्सर्जक आणविक भट्टी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है भारी पानी का तालाब, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 228, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, डेंटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि, यूरेनियम विधि, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है यूरेनियम विधि, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 229, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण अर्ध रखा है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। नीचे दिए गए कूटों को अपने स्तर पर चयन करें। दे रहा है कि दोनों ए और आर सत्य हैं और आर सही कारण है। दोनों ए और आर सत्य है किंतु आर सही कारण नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है किंतु आर सत्य है। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 230, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में कि नाभिकीय संलयन द्वारा, और इस वीडियो में भी था। क्वेश्चन नंबर 231, कल्पक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल, गलित सोडियम, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है गलित सोडियम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 232, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 233, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूटों को सही चुनें। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आर्सेनिक, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, कोबाल्ट 60, रक्त व्यक्तिक्रम, आयोडीन 131 ट्यूमर, सोडियम 24 कैंसर। यानी आपको मिलान करना है। तो आर्सेनिक 24 ये क्या बोलते हैं, किससे है? ट्यूमर से है। कोबाल्ट 60 ये किससे है? कैंसर से है। आयोडीन, थायराइड एंड सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम से है। यानी कौन सा कूट सही होगा? यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 234 क्या बोल रहा है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देता है। बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरह एक्स किरण परीक्षण के पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है। बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। बेरियम लवण रंग में सफ़ेद होते हैं और इसे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 235 अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत
हो। अत्यंत कम तापमान उस तापमान पर कि जिस पर अर्धचालक हो जाता है। सामान्य तापमान पर, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। ये ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सामान्य तापमान पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 236। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है जर्मेनियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 237। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग में किया जाता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सूक्ष्म तरंगे, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 238। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेतों को शोषित कर लेते हैं, पृथ्वी की सतह वक्राकर है। यह ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है पृथ्वी की सतह वक्राकर है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 239। त्रिमिमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी, फोटोग्राफी, क्रोमेटिक, रेडियोग्राफी। या ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस किसके द्वारा किया जाता है त्रिमिमीय चित्र? होलोग्राफी के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 240। लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में। या ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है गुर्दे की चिकित्सा में, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 241। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लॉन्ग एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, या लोकली एम्प्लीफाइड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, या नॉन ऑफ दिस, या नॉन ऑफ अबोव। तो इसका आंसर है 41, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 242। कथन ए, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, कारण आर। रेडियो तरंगे की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुल चुनने के लिए ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। यह ऑप्शन नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 243। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। भली भांति पता ही होगा आप लोगों को यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 244। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। यह ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 245। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अर्धचालक हैं शुद्ध विरल भू धातु, मिश्र धातु, सिरेमिक ऑक्साइड, अकार्बनिक बहुलक। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 246। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? बेरियम, कार्बन, सिलिकॉन, जिरकॉन। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सिलिकॉन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 247। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की है? यूरेनियम विखंड, नाभिक विखंडन, अल्फा किरण विकिरण, गामा विकिरण। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका किस सिद्धांत पे खोज की है? यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पे, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 248। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण,
उद्दीप्ति विकिरण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है उद्दीप्ति विकिरण, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नतापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है? रॉकेट में, परमाणु भट्टी में, तुषार युक्त परिस्थितियों में, अति चालकता विषयक अनुसंधानों में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उपयोग रॉकेट में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 250, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य, यानी वॉइस और पिक्चर की बात कर रहा है, इमेज की बात कर रहा है, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, यानी आवाज़ बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, यानी ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 251, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? माइक्रोवेव, फोटोन, न्यूट्रॉनों, तरल क्रिस्टल, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है माइक्रोवेव फोटोन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 252, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 253, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित कर किया था सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका प्रतिपादन एस. चंद्रशेखर ने किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 254, दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से क्या एक वैज्ञानिक उपकरण का नाम है? प्लाज्मा, पास्कल, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमीटर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 256, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड, गैलीलियो, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर गैलीलियो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 257, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री, रदरफोर्ड, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसकी आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 258, गैस इंजन की खोज किसने की? डीजल, डेवी, डेमलर, चार्ल्स, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डेमलर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 259, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जेम्स वाट वाष्प इंजन, ए.जी. बेल टेलीफोन, जे.एन. बेयर टेलीविजन, जे. पार्किंस पेनिसिलिन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सम्मिलित नहीं है, जे. पार्किंस पेनिसिलिन ने खोज नहीं की थी, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 260, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, डीप सर्कल, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर
261। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन, पार्कर, चेलपार्क, सैफर या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है वाटरमैन, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 262। विलहेल्म रोंटजेन ने आविष्कार किया था रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का, विद्युत मोटर का, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है एक्सरे मशीन का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 263। पायरोमीटर निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायुदाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान, आर्द्रता या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है भूकंप की तीव्रता, सॉरी, इसका आंसर है उच्च तापमान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 264। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सोनार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 265। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मैनोमीटर, दाब, कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफी, हृदय गति, सिस्मोटर, पृष्ठतल की वक्रता या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सम्मिलित नहीं है सिस्मोमीटर, पृथ्वी तल की वक्रता, क्योंकि ये भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 266। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल, आमीटर, विद्युत धारा, टेक्योमीटर, दबांतर, पायरोमीटर, उच्च ताप या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये टेक्योमीटर दे रखा है, दबांतर, ये सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 267। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 268। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? समान तापमान बनाए रखना है, पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। 269 सम्मिलित कीजिए। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो बताया ही था अभी, भूकंप, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई, अल्टीमीटर, विद्युत धारा, एमीटर, प्रतिरोध, ओम, यानी 269 कूट आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायुदाब की, गैसों का दाब, द्रव का घनत्व, समुद्र तल पर तेल का दबाव या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है गैसों का दाब, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 271। सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। आमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला। अब क्या दे रखा है यहाँ पे? आमीटर, विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर, दाब, स्प्रिंग तुला, भार, यानी ऑप्शन कूट बी। क्वेश्चन नंबर 272। राडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 273। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सी वेंकटरमन, जीसी बोस, पीसी रॉय, एस चंद्रशेखर या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों
एस चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 274, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है परमाणु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 275, पायरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पता है, उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 276, सुमेलित कीजिए। आविष्कार क्रिस्टो कोकरोल, होवरक्रॉफ्ट, डेविड बुशनेल, पनडुब्बी, जेसी पेरियर, बापोल। यानी यदि एक को सही उत्तर चुनिए, या तीनों सही है, या केवल एक और दो है, केवल दो या तीन है, या केवल एक और तीन है। तो इसका आंसर एक और दो, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 277, ध्वनि की तीव्रता के मापने वाला यंत्र क्या है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्वनि की तीव्रता के मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 278, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इकॉट ओ मॉसली, कॉलबेंज, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है इकॉट ओ मॉसली, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 279, थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना। क्वेश्चन नंबर 280, 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 mm, 1/0.10 mm, 1/1000 mm, या 1/0.0000 mm, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर है 1/1000 mm, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 281, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम, 10⁻⁻50 ग्राम, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर है 10⁻⁻12 ग्राम, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 282, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, या 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है सी, 1000 मीटर, 1000 मीटर। 283, रेनबो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किया जाता है रेनबो का उपयोग। 284, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 285, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, हीटर, मोटर, बैटरी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बैटरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 286, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 131 लीटर के, 159 लीटर के, 257 लीटर के, 321 लीटर के, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 287, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम हेनरी ब्रैग, एनरिको फर्मी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है विलियम हेनरी ब्रैग, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 288, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 183 गुने 10⁶ नैनोमीटर, 234 इंटू 10⁶ नैनोमीटर, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, या 234 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 289,
89। रडार का आविष्कार कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशनेल और आइंस्टीन, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है रॉबर्ट वाटसन, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 290, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बैरोमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 291, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तापक्रम मापने में, पता ही है आपको। 292, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? स्टीलर, मील, कॉस्मिक, कॉस्मिक किमी, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 293, टेकियोन से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, जालक कंपन की मात्रा, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 294, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है किसने? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, नील्स बोर ने, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आइंस्टीन ने दिया है, ऑप्शन बी। 295 क्वेश्चन नंबर, सुमिलित कीजिए सूची ए को सूची 2 के साथ। एनीमोमीटर, आमीटर, टैकोमीटर, पायरोमीटर। तो एनीमोमीटर दे रखा है वायु गति, आमीटर विद्युत गति, टैकोमीटर घूर्णन की गति, पायरोमीटर उच्च ताप। यानी इसका कूट होगा बी। क्वेश्चन नंबर सॉरी गाइज 296, 296 सॉरी गाइज। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट, एडिसन, गैलीलियो, थॉमसन, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 297, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉनों के, हीलियम के 1 परमाणु के, 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के 2 प्रोजिट्रॉनों के, क्योंकि पॉजिट्रॉन में केवल एक घन आवेश होता है, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है हीलियम के 1 परमाणु के, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 298, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, सॉरी गाइज, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा गामा किरणें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए।